दोस्तों, हम में से बहुत लोग चाहते हैं कि ये ज़िंदगी हमारी आखिरी ज़िंदगी हो, लेकिन फिर भी हमें वापस आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। क्योंकि हम मरने के बाद एक ऐसी दुनिया में जाते हैं, जहाँ ना हमारा कोई शरीर है, ना हमें भूख लगती है, ना दर्द होता है। लेकिन फिर भी मरने के बाद हम दोबारा जन्म लेंगे धरती पर, बार-बार लेंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में मार्क के साथ होने वाला है। और आप देखेंगे बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो फटाफट वापस आ जाती हैं अपना काम करने के लिए। वो क्या काम है मैं आज आपको बताऊंगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो थके होते हैं, परेशान होते हैं और हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो जन्म लेना है या नहीं लेना है, ये हमारे हाथ में है या कोई और हमें मजबूर करता है। और मान लीजिए आप या मैं ये चाहें कि हमको अभी जन्म नहीं लेना है, तो क्या हमें धक्का मार के बार बार जन्म लेवाया जाएगा? नहीं दोस्तों, आज आप देखेंगे कि ये आपकी चॉइस है। जब तक आप नहीं चाहते इस दुनिया में पैदा होने के लिए, तब तक आप आराम से उस दुनिया में रह सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, काम तो पूरा करना पड़ेगा। हम सबको अपने अपने लेसन्स सीखना पड़ेगा और उसीलिए धरती पर आना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी या कोई थियरी नहीं है, आपकी और हमारी जिंदगी है। एक बहुत रहस्यमय बात यह है कि ये दुनिया जिसमें हम और आप रहते हैं, धरती, ये ब्रह्मांड, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसलिए हम में से बहुत सी आत्माएं इस धरती पर वापस नहीं आएंगी, बल्कि किसी और ग्रह में, किसी और ब्रह्मांड में पैदा होंगी। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप मृत्यु को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, दोबारा हमारा जन्म कैसे होता है, तो आप पूरी की पूरी सीरीज चेकआउट करिएगा dkbrains.com पे। मुझे पता है आप में से बहुतों को ये सारी बातें पचेंगी नहीं, लेकिन फिर भी सब्र रख के देखिए। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या होता है हमारा मौत के बाद। और एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, आपको मृत्यु से तो डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके जितने भी फैमिलीज और फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में, जो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल सीरीज है। इसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। अगर आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन ये होना चाहिए, कहाँ जाते हैं फिर? तो फिजिकली तो हमारी बॉडी यहीं रह जाती है, लेकिन हमारा एक हिस्सा, एस्ट्रल बॉडी, वो जाता है एस्ट्रल प्लेन में। उसी को डॉक्टर माइकल बोलते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। एक्चुअल सोल जो होती है, जिसको मैं हमारे जनों का कोर्स में डिवाइन फ्रैगमेंट कहता हूं, वो न कहीं जाती है ना आती है। वो इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी ज्यादा छोटी दोनों है कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं उसको। वो हर जगह पर है भी और कहीं नहीं है। उसको हम इस मन से पहचान ही नहीं सकते। अब अगर आप इस बात को भरोसा करें कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, कम से कम एस्ट्रल फॉर्म में, तो वो रूप भी हमारा तकरीबन ऐसा ही होता है। जैसा हमारा लास्ट बॉडी होता है, वैसा ही हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है। लेकिन वो भारी नहीं होता, उसमें वजन नहीं होता, जैसे धरती के बॉडी में होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो आपको भूख नहीं महसूस होती। यूजुअली भूख, सफरिंग, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं उन लोगों के जिन्होंने बहुत टॉर्चर किया है दूसरों को। बहुत से सोल्स के बारे में, सोल्स नहीं कहना चाहिए, बहुत सी भटकती हुई आत्माओं के बारे में सुनने में आया है। मतलब लोगों ने इसके बारे में किताबों में लिखा है कि भोजन को एक्सपीरियंस करने के लिए वो दूसरों के शरीर में घुस करके खाना खाती हैं। दाल किसने बनाया? मोटे ने। तूने? ए बुढ़िया, पूछ रही हूं ना तेरे को, किसने बनाया? मैंने बनाया। टेस्टी है। ये मुझे पता नहीं है कितनी हद तक सच है, क्योंकि वो महसूस, क्रेविंग तो है। इसलिए कहते हैं मरने से पहले आप अपनी सारी क्रेविंग्स को छोड़ सको तो छोड़ दो। खाली दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, दुनिया का सक्सेस का अल्टीमेट सक्सेस ये है कि आप यहां पर सब कुछ एक्सपीरियंस करें, बट अल्टीमेटली आपकी क्रेविंग खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आपके साथ मरने के बाद क्रेविंग गई, तो आपसे ज्यादा लाचार इंसान कोई नहीं होगा। जैसे रात को
डरावने सपने देखते हैं हम, ऐसे ही हमारा मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में लाइफ एकदम डरावना सपना हो जाएगा। आज केस नंबर 24 के बारे में हम पढ़ेंगे। डॉक्टर माइकल न्यूटन का केस नंबर 24 बहुत ही सिंपल सोल है, लोअर लेवल सोल है, ये कोई गाइड नहीं है और इनको दुनिया में पैदा नहीं होना है। अभी तक हमने पढ़ा था मरने के बाद आप कहाँ जाते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अब वापस जब नया जन्म ले रहे हैं तो प्रोसेस कैसे होता है। उसको यहाँ पर बोला गया है लाइफ सिलेक्शन। और उसमें भी आजकल के बच्चों के पास, मतलब जैसे आप लोग हैं, उनके लिए एक खास लेसन है। बहुत से डिसीजंस हम लोग नहीं लेते या टालते हैं, तो ऐसी ही एक सोल है जो पैदा होना टाल रही है। उसको पैदा नहीं होना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुरंत पैदा होना चाहते हैं, वो सोचते नहीं है कि भाई थोड़ा सोच समझ के पैदा हो। तो उन सोल्स के बारे में डॉक्टर माइकल और इस आदमी की बातचीत हो रही है, ध्यान से सुनिएगा और फिर इसमें से पूछिएगा आपके लाइफ में कौन कौन सी चीजों को आप टाल रहे हैं या बिना सोचे समझे हाँ बोल दे रहे हैं। ये सोल है जिनको पूछ रहे हैं आपको पहली बार कब एहसास होता है कि अब मुझे धरती पर जाकर के पैदा होना पड़ेगा। आपको याद है ना, उस दुनिया में हमारी लाइफ बड़ी अच्छी है, परफेक्ट सी है। तो ये आदमी कहता है हमारे माइंड में एक सॉफ्ट आवाज आती है, अब समय हो गया है, चले पैदा होने का। वो आवाज ऐसी होती है, अब टाइम आ गया है। तुम्हें नहीं लगता? डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये आवाज है किसकी? तुम्हारे कान में कौन बोल रहा है कि अब पैदा होने का टाइम आ गया है? माई इंस्ट्रक्टर। सम ऑफ अस हैव टू बी गिवन अ पुश व्हेन दे थिंक वी आर रेडी अगेन। बोलते हम सब के सब इतने समझदार नहीं है ना, हम में से कुछ लोगों को पुश की जरूरत होती है धरती पर आने के लिए। वहां आराम से सेटल हो गए, जब यहां पर मरना होता है यहां पर भी धक्का मारना पड़ता है, नहीं तो मरने का मन नहीं करता, बल्कि मारना पड़ता है और वहां से तो आना ही नहीं चाहते, पुश की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम अब रेडी हो गई हो यहाँ आने के लिए? तो ये बोलते हैं हाँ मुझे लगता है मैं रेडी हो गया हूँ, इसी की तो तैयारी की है मैंने, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना बड़ा सिलेबस है धरती पर जाकर सीखने का कि अभी कई जन्म लगेंगे। ऐसा ही है जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं कि कल स्कूल जाना है बेटा, चलो तैयार हो जाओ। अरे कब तक जाना पड़ेगा स्कूल? पापा को देखो, उनको तो स्कूल नहीं जाना पड़ता, मुझे भी 10 साल तक स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसी हमारी हालत हो गई है कि बार बार यहाँ आना पड़ेगा। मेरी यहाँ की पढ़ाई, धरती की पढ़ाई को सालों लग जाएंगे, अभी जन्मों लग जाएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग, ये बहुत ज़्यादा है। बेसिकली बच्चे को स्कूल नहीं जाना, इनको भी धरती पर नहीं आना। डॉक्टर माइकल एक पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं ताकि ये बताएं कि जाओ, जब तुम्हारा जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा क्या तब भी तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, मतलब धरती पे आना पड़ेगा? बहुत देर तक शांत रहती, शायद नहीं आना पड़ेगा। एक दूसरी दुनिया है, जैसे धरती के लोग जैसे हैं वैसे ही वहां पर भी है, शायद वहां जाना पड़े। एक अंदाजा लगा रहे हैं। डॉक्टर माइकल पूछते हैं इसका क्या मतलब है? धरती पर नहीं आना होगा, धरती जैसी दूसरी दुनिया है, इसका क्या मतलब है? कुछ टाइम के बाद धरती पर लोग कम हो जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी। अभी मुझे ठीक से क्लियर नहीं है क्या होगा, बस। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तब तुम कहाँ जाओगी? मुझे कुछ क्लियर नहीं है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को कहीं और कॉलोनाइज किया जाएगा, हमको कहीं और बसाया जाएगा। अभी कुछ मुझे क्लियर नहीं है कहाँ। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि जब किसी को आप हिप्नोटाइज करते हैं और पास्ट में ले जाते हैं, उसका उल्टा होता है पोस्ट लाइफ रिग्रेशन, जहाँ पर आप उसको भविष्य में ले जाते हैं। वो भी एक तरह का लोगों को ले जाया जाता है टाइम के जोन में। उसमें क्या होता है, वो भविष्य में ले जाते हैं और कुछ चीज़ें भविष्य की थोड़ी बहुत आपको दिखाई देती हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं कुछ लोगों ने मुझे कहा है 22nd सेंचुरी, मतलब जो अभी चल रहा है, इसके अंत तक में धरती का पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगा। एक तो धरती का जो ज़मीन है वो इस लायक नहीं रह जाएगा कि यहाँ पर खाना पीना आप ग्रो कर सकें, और दूसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक चेंज हो जाएगा। प्लस उन्होंने ये भी देखा कि भविष्य में लोग अजीबो गरीब डोम्ड बिल्डिंग में रहते हैं, ऑड डोम्ड बिल्डिंग,
और कहते हैं अक्सर पास्ट के बारे में हम ज़्यादा मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से खुल चुका है आपके लिए पिटारा, जो आप जीत चुके हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में आपके लिए एक बिल्ट इन एमनीजिया होता है, वो जानबूझ के आपको भविष्य नहीं दिखाया जाता। प्लस आपके कुछ कार्मिक कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, किसी इंसान के साथ आपको कार्मिक लिंक है, वहाँ लेना देना है, इसलिए भी आपको दिखाया नहीं जाता। तो आप चलिए उस बात को छोड़िए, आपको धरती पर कहाँ आना जाना है, लेकिन हाँ उसके बारे में बताइए जो इंस्ट्रक्टर आपको बोल रहे थे अब जाने का टाइम आ गया है। क्या आप ये चाहेंगी कि आपको न बोले, जाने के बारे में ना बोला जाए? जैसे बच्चों को बोला जा रहा है तुम पढ़ाई करो, शादी करो, आगे की लाइफ के बारे में पुश दिया जा रहा है, ऐसे ही क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है क्या? क्या तुम ये चाहते कोई बोले ना? ये बहुत कमाल की चीज मुझे यहां पर मिली आज। एक शब्द है हैंगिंग अराउंड। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और वो डिसाइड करता है कि मुझे इस दुनिया को भी छोड़ के नहीं जाना, तो वो लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं हैंगिंग अराउंड। वो अपने घर के आसपास भटकते रहते हैं, अपने परिवार के आसपास भटकते रहते हैं। उन्हीं को हम भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं। यही होता है जब आप उस दुनिया में रहते हैं। वहां पर कुछ टाइम पर रहने के बाद आपका टाइम है कि वापस आओ। तो ये बोल रही हैं कि इंस्ट्रक्टर्स चाहते हैं कि हम यहां पर टाइम पास ना करें। वी विल गेट इनटू अ रट। हमारी हालत खराब हो जाएगी, एक रट में चले जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम खाली होते हैं तो क्या करते हैं? एक बहुत बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम लोग, टाइम पास कर रहे हैं। जैसे मोबाइल चलाते हैं तो क्या करते हैं? टाइम पास कर रहे हैं। वो है गेटिंग इनटू रट। डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि उनको बोलो कि अभी मुझे रुकना है? बोलते हैं इंस्ट्रक्टर्स धरती के लोगों की तरह नहीं है कि धक्का मार के आपको जेल में डाल दें। वो बहुत प्यारे हैं, वो कभी भी आपको फोर्स नहीं करते, बहुत जेंटल हैं, लेकिन उनके तरीके हैं आपको इनकरेज करने के, प्यार से, सॉफ्टली। जैसे मुझे वैभव को कभी उठाना होता है सुबह, तो मैं म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, सॉफ्ट उठ जाता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा कोई इंसान, ऐसा इंसान को जानते हो जो पैदा ही नहीं होना चाहता, शादी नहीं करना चाहता, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता? बोलते मेरा एक फ्रेंड है मार्क, वो कहता है कि धरती पर जाकर मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, कुछ काम नहीं है, मैं जाकर करूंगा क्या वहां? नथिंग टू कंट्रीब्यूट। प्लस ये भी कहता है यार धरती पर ना मेरी जिंदगी एकदम बर्बाद थी, मुझे नहीं जाना। अब थोड़ा सा इसको आप घर पे रखिए, घर पे ले आइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी के जिम्मे है और आपको काम मिला है उसके काम को देखने के लिए कि वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज वो आया नहीं, अब आप क्या बोलेंगे? यार सब गड़बड़ कर दिया उसने, और एक बार नहीं करता, वो बार बार करता रहता है। आई एम सिक ऑफ लाइफ। मार्क की हालत यही है कि उसको दिख नहीं रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है। आप डॉक्टर माइकल बड़े कंफ्यूज हैं, उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी बहुत मैच्योर आदमी हो और बहुत साल तक इसने ज्ञानवान ले लिया हो, अब आखिरी के 2-4 जन्म है। उन्होंने कल पढ़ा था जो बहुत मैच्योर सोल्स होती हैं वो धरती पर बहुत लेट आती हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि ये आदमी बहुत जन्म बिता चुका है धरती पर? उसकी मेन प्रॉब्लम थी जब भी वो धरती पर आया वो सही तरीके से अपनी जिंदगियों में एडजस्ट नहीं कर रहा था। खाली शादी में नहीं, आपको धरती पर आकर के भी एडजस्ट करना है। अगर आप धरती पर मरने के बाद यहीं रहते हैं तो आप भूत बनते हैं। अगर आप एस्ट्रल वर्ल्ड में भी आने को इनकार करते हैं, वहीं रहते हैं, तो आप भूत ही है वहां पर। तो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर माइकल, तो टीचर्स ने उनके साथ क्या किया? क्या उसको वहीं रख दिया कि स्पिरिट वर्ल्ड में रहो? अभी आदमी सोच रहा है क्या किया। ये नहीं बोल रहा है कि वहीं पर है। हमको जब लगता है ना हम लोगों को कि हम रेडी हैं, तभी हम पैदा होते हैं। हमारी रजामंदी जब तक नहीं होती है तब तक हम पैदा नहीं होते। उस दुनिया में आपको कोई भी इंसान कुछ फोर्स नहीं करता। और मार्क को दिखाया गया कि जब तुम धरती पर थे तो तुमसे बहुत से लोगों को फायदा हुआ था, तुम्हें दिखा नहीं ये चीज। बहुत छोटी छोटी चीजों में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर फाइनली डॉक्टर माइकल पूछते हैं फिर मार्क का क्या हुआ? वो आया कि नहीं आया? तो हाँ, मार्क आया, लेकिन कुछ इंडॉक्ट्रिनेशन के बाद मार्क को रियलाइज हुआ कि उसकी एबिलिटीज थी, दूसरों को हेल्प कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था,
फिर वो धरती पर आ गया। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये क्या है इंडॉक्ट्रिनेशन, क्या उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको बेवकूफ बना करके धरती पर भेजा गया? तो बोलते बिल्कुल नहीं, मैनिपुलेट तो बिल्कुल नहीं किया जाता वहां पे। हाँ, वो मार्क थोड़ा डिस्करेज था, उदास था, दुखी था, और उसको कुछ कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, वो दे दिया तो आ गया वो। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमको नहीं पैदा होना। अब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं तुरंत पैदा होना है, सोचते भी नहीं। केस नंबर 10 इन चैप्टर 4, बहुत पुराना, ये अभी हम केस नंबर 23 चल रहा है। उसने सुसाइड किया था, केस नंबर 10 ने सुसाइड किया था। तो उसके साथ हुआ क्या, धरती पर उसने बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली। जब आप कोई ऐसी हरकत करते हो तो आपको ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस भी होता है, आपको भी और आसपास भी। ऐसे सोल्स को जब एस्ट्रल प्लेन में ले जाते हैं तो उनकी रीमॉडलिंग होती है, उनको रिपेयर किया जाता है। और केस नंबर 22 से जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कुछ सोल्स को रिस्टोरेशन की जरूरत होती है। जो सोल्स सुसाइड करती हैं, मर्डर करती हैं, उनके साथ में एक्सट्रीम रीमॉडलिंग की जाती है, उनको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर मार्क के साथ जो किया गया है वो केवल रीफ्रेमिंग है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसको समझा दिया गया। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा मान लीजिए अगर गाइड हैं आपके और आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं पैदा होने के लिए, तो क्या आप पूरी तरह से मना कर सकते हो रिबॉर्न होने के लिए, मुझे नहीं पैदा होना? बोलते हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको धरती पर इतना ही खराब लग रहा है, हेट कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है, आप वहीं रहो। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स ने कहा है अगर बेटा तुम शरीर नहीं लोगे तो तुमको जो कुछ भी सीखना है उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हम अपने घर पे रह लेंगे, किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, और इंस्ट्रक्टर्स क्या कह रहे हैं, बेटा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मरीज देखना पड़ेगा, खून छूना पड़ेगा, रात रात भर जगना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर तुमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं लिया धरती का तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। भगवान लोग भी शरीर लेकर के धरती पर आकर खुद भी सीखते हैं और दुनिया को सिखाते हैं। अच्छा उनके बारे में बताइए, जो लोग मरते हैं और तुरंत बोलते हैं मुझे पैदा होना है, अभी मरे कल पैदा होना है। तो हाँ ऐसा भी देखा है मैंने, लोग मरते हैं ऊपर आते हैं तो नहीं नहीं हमको जल्दी जाना है, हमारा परिवार है, ये सब इंपल्सिव रिएक्शन कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है। लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर मैं फिर से पैदा हो जाऊं तो शायद मेरी मौत वैसे ना हो। इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं अगर तुम्हारा अभी टाइम धरती पर नहीं है और तुम जन्म ले लो तो फिर से मर जाओगे। घंटों घंटों तक काम करके जग करके टाइम आता है सोने का। ऐसे ही 20 साल तक, 30 साल तक, 80 साल तक शरीर में रहने के बाद टाइम होता है रेस्ट एंड रिफ्लेक्ट। हमको लगता है हम मर गए, नहीं, ये टाइम है रेस्ट और रिफ्लेक्ट का। तो ये आदमी कहता है हर इंसान को मरने के बाद ये एहसास हो जाता है कि अपने को अभी रेस्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा मुझे बताओ फाइनल तुम्हारा प्रोस्पेक्ट क्या है फिर से जिंदा रहने के बारे में, तुम क्या फील कर रहे हो? तो ये आदमी कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ, जब तक मैं फिजिकल बॉडी नहीं लूंगा तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मैं तो चाहता हूँ वापस जाना। बोलते हैं अच्छा जब तुम रेडी हो पैदा होने के लिए तो सबसे पहला काम क्या करते हो? धरती पर आने से पहले एक स्पेशल प्लेस पे जाता हूँ मैं। वो स्पेशल प्लेस कौन सा है ये कल बताएंगे। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो जो बोलते हैं मुझे नहीं पैदा होना, और दूसरे वो अभी पैदा होना है, लेकिन हर चीज का सही समय होता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, हैव साइंटिस्ट्स प्रूवन सोल साइंटिफिकली। उसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस टाइप का काम प्रोड्यूस करने के लिए अपने को समझ चाहिए, पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। तो हर चीज का एक टाइम होता है, पैदा होने का भी, मरने का भी, अच्छा काम करने का भी, खराब काम करने का भी। यू गिव द टाइम एंड यू गेट द रिजल्ट। ये तो कोई डेथ है ही नहीं, डेथ ही नहीं है भाई। दोस्तों जर्नी ऑफ सोल सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है
तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।